हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर के चर्चे बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं एंड इसका रीज़न यही है कि बहुत लोगों का ये मानना है कि ये सेक्टर काफ़ी ग्रो हो सकता है, यहाँ पर स्कोप बहुत है, इंडिया में एफिशिएंसीज और इम्प्रूव हो सकती है। जो सारी बातें सही भी है, पर क्या प्रॉब्लम्स है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में हम यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या क्या सब सेगमेंट्स है विद इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। इसके बाद एक हमने डिटेल्ड वीडियो भी किया है जो स्टॉकोमीटर पर अपलोडेड है रिगार्डिंग 3 मोर प्लेयर्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जहाँ पर हमने एक डीप डाइव किया है विद द 3 प्लेयर्स। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है देन डू चेकआउट स्टॉकोमीटर प्लस। तो इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर को समझने से करते हैं शुरुआत। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है, इसमें ब्रॉडली 5 चीज़ें बेसिकली ये एनकैप्सुलेट करता है, विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन, जो छोटा सा एक सेगमेंट है करेंटली इंडिया में। इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे की सेगमेंट है विद इन द लॉजिस्टिक स्पेस। रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी कई टाइप्स होते हैं। एक एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी का सेगमेंट है, एक पार्ट ट्रक लोड है, एक फुल ट्रक लोड है। पार्ट ट्रक लोड बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रक भेज रहे हैं एंड इट एनकैप्सुलेट्स मोर देन वन वेंडर, मोर देन वन कस्टमर दैट यू हैव, देन उस केस में उसे पार्ट ट्रक लोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रक की कैपेसिटी से 30 टन है, लेकिन आपके पास जो सामान भेजना है आपको तो वो से 3 टन ही है, तो ऐसे जो बेसिकली ट्रक ओनर है या फिर जो लॉजिस्टिक ऑपरेटर है, वो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स ढूंढेगा एंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वेरियस कस्टमर्स से एक पूरा ट्रक जो है वो लोड करेगा एंड ही विल टेक इट टू सम अदर प्लेस। दिस इज हाउ द पार्ट ट्रक लोड बिजनेस ऑपरेट्स। उसमें भी एक एक्सप्रेस पीटीएल होता है एंड एक स्लो पीटीएल भी होता है। वेरएज फुल ट्रक लोड बेसिकली जहाँ पर एक ही कस्टमर का पूरा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है, देन उसे हम फुल ट्रक लोड कहते हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक सेगमेंट है विद इन दी लॉजिस्टिक मार्केट। एंड वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन सर्विसेज, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर तो ग्रो होना ही है, बट सम ऑफ द एंसिलरी सेक्टर्स लाइक वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत इग्नोर्ड रहती है हमेशा, बट इवन दीज आर सम ऑफ दी स्मॉलर सब सेगमेंट्स विद इन द सेक्टर जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकती है। तो दिस वाज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। अब हम समझते हैं कि इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेक्टर एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है। अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर कहाँ है। तो इंडिया का टोटल जीडीपी के कंपैरिजन में 14% ऑफ द स्पेंडिंग इज ऑन लॉजिस्टिक्स, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर ये स्पेंडिंग काफ़ी कम होती है। ये स्पेंडिंग ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज हमारे लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे इनएफिशिएंसीज है। It is 14% right now, and if we compare it to a country like US, then it is 8%. US का currently the percentage spending is 8%. Even Germany is at similar range. China is around 10 to 12%. So they also have a lesser spending as a percentage of GDP. एक और चीज़ जो है जो कैरेक्टराइज करती है इंडिया के मार्केट में, दैट इज़ कि ये जो इंडस्ट्री है दैट इज़ वेरी फ्रैगमेंटेड, यानी बहुत सारे प्लेयर्स है। इट्स अ वेरी ग्रैन्युलर इंडस्ट्री एंड इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। बहुत सारे प्लेयर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर एट अ स्मॉलर स्केल। सो अगर टॉप 10 ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 1.5% ऑफ द लॉजिस्टिक मार्केट इन इंडिया है। दैट शोज कि ये मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स है एंड नोबडी इज़ वेरी बिग वर्सेस इफ वी कंपेयर इट टू यूएस, वहाँ पर जो टॉप 10 प्लेयर्स है दे मेक अराउंड 15% ऑफ द मार्केट। इवन इन चाइना इट इज 7 to 10% ऑफ द मार्केट जो टॉप 10 प्लेयर्स है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। एक और चीज़ जो है कि अगर हम लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज का कंपैरिजन करें, लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज इन इंडिया वर्सेस लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज इन यूएस एंड चाइना, तो यूएस और चाइना के जो कंपनीज है दे आर ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स बिगर देन इंडियाज कंपनीज। वेयरएज जीडीपी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना इनके वैल्यूएशंस में है ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। तो इंडिया के जो बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर्स है वो अब तक उतने बड़े नहीं बने हैं टू कैप्चर अ मेजॉरिटी मार्केट शेयर विद इन इंडियाज लॉजिस्टिक स्पेस। एंड वन मोर थिंग इज कि यूएस एंड चाइना जैसे मार्केट्स में लॉजिस्टिक प्लेयर्स जो है वो इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं, जहां पर दे आर नॉट जस्ट अ कंपनी जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई बार वो सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वंस द कंपनी इज डन विद द प्रोडक्शन। तो वहां से लेके स्टोरेज से लेके डिलीवरी तक ये सारी चीजें मॉनिटर करना भी उनका काम होता है। सो दे एनकैप्सुलेट अ लॉट ऑफ सर्विसेज जो टिपिकली इंडियन कंपनीज अब तक उस लेवल पर
पहुंच नहीं पाई है. सो दीज वर सम ऑफ द ओवरव्यू पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर. एक और चीज, नाउ दिस इज अ नाइस कंपैरेटिव एनालिसिस दैट आई फाउंड इन डिलीवरीज DRHP. दिस डेटा इज अ बिट डेटेड, लगभग 1-2 साल पुराना डेटा है, बट स्टिल इट गोज ऑन टू शो कि जो चीज़ हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अपेरेंट हो रही है. यहाँ पर कंपैरिजन है ऑफ US, चाइना एंड इंडिया की GDP सारे कंट्रीज का कितना है, उसके कंपैरिजन में लॉजिस्टिक मार्केट स्पेंड्स कितनी है. नाउ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग हियर इज कि टोटल लॉजिस्टिक स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP में आप यहाँ पर देखोगे कि जो इनडायरेक्ट स्पेंड्स है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, दैट इज जस्ट 1% इन द US, वेरएज चाइना में वो 5% है, इंडिया में वो 6% है. नाउ इनडायरेक्ट स्पेंड्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट स्पेंड्स मतलब जो भी कॉस्ट जो डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स से एसोसिएटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इट कुड इंक्लूड पिल्फरेज, डैमेज, वेस्टेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिकली द इनएफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम, दे आर ऑलमोस्ट 6% ऑफ द GDP इंडिया के केस में. सो एक डेवलप्ड मार्केट से अगर हम कंपेयर करने जाए US से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गैप है जो फिल करने की ज़रूरत है. इसीलिए ये कहा जाता है कि 14% ऑफ GDP स्पेंडिंग इन द केस ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर इज़ नॉट गुड. हमें उसको कम करना है, एंड वो कम तभी होगा अगर हम इनएफिशिएंसीज को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. उससे मार्केट छोटा होगा क्या? नहीं, मार्केट छोटा नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर्स है वो उनका मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ते जाएगा. सो दैट इज़ वाई इन स्पाइट ऑफ having a thought कि लॉजिस्टिक्स का स्पेंड हमें कम करना है, we are still all people in the markets are more bullish about the organized players in the industry. So this is how the maths of that is basically tallying right now. Share of top 10 organized players की तो बात हमने ऑलरेडी की थी. अगर हम बाकी पैरामीटर्स को भी कंपेयर करें कि एवरेज साइज ऑफ वेयर हाउस क्या है US, चाइना और इंडिया में, या फिर एवरेज साइज ऑफ ट्रक क्या है, डेली डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है ट्रक्स का इन US, चाइना एंड इंडिया, तो हर एक केस में इंडिया इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम ऑफ द डेवलप्ड नेशंस. तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो इनएफिशिएंसीज को कम करने में हेल्प करेगी अगर हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करें. तो अगर हम सेक्टर का यहाँ पर ओवरव्यू ले तो इंडिया में जो फ्रेट मूवमेंट है, दिस इज द डेटा एज ऑन 2022, तो 66% of the freight movements happens through road. Road is the medium of transportation. Rail के through around 31% होता है, shipping constitutes 3% and air constitutes just 1%. ऐसे टारगेट्स है कि रेल रिलेटेड जो फ्रेट मूवमेंट है वो थोड़ी और बढ़ाई जाए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप जब भी एग्रीगेशन करोगे आपके सर्विसेज का तो एफिशिएंसीज बेटर रहेंगी. अगर पॉइंट A से पॉइंट B 10 टन्स के ट्रक्स जाने वाले, 5 ट्रक जाने वाले, तो उससे बेटर एफिशिएंसी 50 टन की एक ट्रक आपको डेफिनेटली ज़्यादा देगी. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एग्रीगेशन. जब आप एक अच्छे से एग्रीगेशन करोगे, जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अच्छे से एग्रीगेशन करेंगे ऑफ देयर सर्विसेज, तो इसी से एफिशिएंसीज बेटर होंगी, इसी से मार्जिन्स बढ़ेंगे, एंड इवेंचुअली इसी से मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ता है. तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि पिछले 2-3 बजट से जो यूनियन बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक सेक्टर. गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में आपने शायद सुना होगा. तो इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करना चाहती है, विच इंक्लूड्स मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, तो MMLP जिसे कहा जाता है. तो उससे चीज़ें कैसे चेंज होगी ये इस डायग्राम में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंटली सिचुएशन कैसी एग्जिस्ट करती है कि अगर मुंबई से दिल्ली किसी को कुछ भेजना है तो सब अपने अपने भरोसे पर है, सबको अपने अपने नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं. देयर इज़ नो इंटरलिंकिंग ऑफ एफिशिएंसीज और नेटवर्क्स हियर. ऑब्वियसली थर्ड पार्टी प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, आप उनकी सर्विसेज ले सकते हो, बट मोर और लेस यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ओन नेटवर्क. अगर आपको वो चीज़ करनी है, अगर आप एक लॉजिस्टिक प्लेयर हो एंड आपको वो चीज़ करनी है, तो आपको खुद का ही नेटवर्क यहाँ पर एस्टैब्लिश करना होगा. लेकिन एक आइडियल सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कुछ हब्स बनाए जाए एंड उन हब्स से दूसरे हब में काफ़ी एफिशिएंटली सर्विसेज का ट्रांसफर जो है वो हो पाए. सो दी आइडियल सिचुएशन जहाँ पर एक MMLP अगर होगी इन प्लेस, से मुंबई में एक MMLP है एंड दिल्ली में एक MMLP है, तो सारे मुंबई के आसपास के जो डिलीवरीज है वो MMLP पर एक साथ आएंगे. वहाँ से वो आइदर एक बिगर कंटेनर्स में या फिर थ्रू रेल मीडियम वो ट्रांसपोर्ट होंगे टू दिल्लीज MMLP, एंड वहाँ से वो टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, टू देयर फाइनल लास्ट माइल, जिसे हम कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी जो है वहाँ तक वो पहुँचेंगे. सो दिस इज़ हाउ एन आइडियल MMLP नेटवर्क वर्क्स. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो भी एफिशिएंसीज है सिस्टम में, जो भी लेस कैपेसिटी है,
जो भी वॉल्यूम की कमी है वो सब एक साथ एग्रीगेट हो रही है, एंड इन टर्न इट इज़ बीइंग इंश्योर्ड कि इससे हम एफिशिएंसीज और बढ़ा पाएँ। तो गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स है इस सेक्टर में? तो विजन 2047 करके टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है, विच इज़ 25 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट बजट, जहाँ पर उन्होंने इसकी ज़्यादा बातें करना शुरू किया था। तो रोड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके टारगेट्स है टू बिल्ड 32,000 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवे, ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है बाय दिस टाइम इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। इवन इफ वी गो टू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स के काफ़ी हेफ्टी टारगेट्स है। टारगेट है कि 40 to 45% रेलवे का शेयर हो इन फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय 2030, जो करंटली 31% है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है, एंड द थिंग इज कि ये सारी चीज़ों का असर जो है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्टॉक्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। अगर आप बाकी सेक्टर्स देख रहे होंगे, से आप रेलवे सेक्टर को अगर फॉलो कर रहे होंगे, तो रेलवे फाइनेंस कंपनीज को फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसे सारे सेक्टर्स में इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो जो भी टारगेट्स गवर्नमेंट रख रहा है वो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स में भी फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज हैपनिंग इन दो सेक्टर्स। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द रेलवे सेक्टर इन द लास्ट 1 ईयर, यू वुड हैव सीन कि वहाँ पर कितना ज़्यादा वहाँ पर पी री रेटिंग भी हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कुछ टारगेट्स हैं यहाँ पर, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, तो बहुत सारे टारगेट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखे दैट इनकैप्सुलेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब सेक्टर्स विद इन द लॉजिस्टिक स्पेस ऑल्सो। हमें यहाँ पर अब बात करनी होगी कि इंडिया इस सिचुएशन में क्यों है। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो अब तक पीछे क्यों रहा है, इसके क्या क्या रीजंस है कि हम उतने एफिशिएंट नहीं हो पाए जितने बाकी डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके कुछ की रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हिस्टोरिकली हमेशा से हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का स्ट्रक्चर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। नाउ जीएसटी इज समथिंग दैट इज रिलेटिवली वेरी न्यू, इट इज हार्डली 6-7 years ओल्ड, एंड वी आर स्टिल इन एन इम्प्लीमेंटेशन फेज। उसके बाद ई वे बिल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें, ई वे बिल्स जैसी चीज़ें वो तो अभी भी काफ़ी रिसेंट है। बट जीएसटी से पहले जब हर एक स्टेट का एक टैक्स स्ट्रक्चर था, वैट था, सीएसटी था, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स थी हैंडल करने के लिए। बहुत बार ऐसे होता था कि मुंबई से दिल्ली अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक जा रही है, इट यूज टू बी एट स्टेट बॉर्डर्स फॉर डेज। इससे होता ये था कि चीज़ें बहुत लेट पहुंचती थी, एंड ऑब्वियसली उसके कॉस्ट्स होते, हर एक डिले के कॉस्ट होते। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स ने इस सेक्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके थे। इसके अलावा रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ इन जनरल अ बिट पुअर इन इंडिया, दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बहुत सारे यहाँ पर टारगेट्स है टू इम्प्रूव दिस। रिलक्टेंस ऑफ स्मॉल प्लेयर्स टू अपग्रेड देयर नेटवर्क थ्रू इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। तो एज आई सेड, बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, एंड जो भी स्मॉलर प्लेयर्स है दे आर नॉट वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका आइदर दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज टू नो कि टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें बेटर इंप्रूव की जा सकती है, और दे आर जस्ट इग्नोरेंट टुवर्ड्स इट। उनका ध्यान इसी पर है कि हमारा जो बिजनेस है, जो मेन क्रक्स है ऑन द फील्ड बिजनेस है, वो किस तरह से बेटर करे। सो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हैज ऑलवेज बीन वेरी लो। उसी से अगला प्रॉब्लम स्टेम होता है कि अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन लो होगा तो डेटा कलेक्शन भी लो होता है, एंड अगर डेटा कलेक्शन लो रहा तो उसमें तुम सिस्टम को एफिशिएंट बना ही नहीं सकते। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें टैबुलेटेड ना हो कि कहाँ के गुड्स सबसे ज़्यादा आपके हब पर आ रहे हैं, कहाँ से क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उनका बायर प्रोफाइल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट दी प्रोफाइल ऑफ जो पीपल हु आर यूजिंग द लॉजिस्टिक सर्विसेज। इससे होता ये कि आप धीरे धीरे एक ऐसा डेटा कलेक्ट करके ऐसी सिस्टम बनाओगे जहाँ पर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो इन यूजिंग योर रिसोर्सेज टू बेटर यूटिलाइजेशन, एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ क्वालिटी टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये काफ़ी फील्ड्स में दिक्कत होती है, बट द थिंग इज कि द लॉजिस्टिक सेक्टर एज अ होल एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज एक मैन पावर हैवी सेक्टर है। अगर आप ग्रास रूट लेवल्स पर देखोगे, वेयर हाउसिंग, डिलीवरी, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट ऑलवेज इस सेक्टर में एक प्रॉब्लम रहा है कि क्वालिटी टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मिलना हमेशा से एक दिक्कत रही है। सो दीज आर बीन द प्रॉब्लम्स व्हाई इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर हैज़ ऑलवेज बीन बिहाइंड। रोड फ्रेट परफॉर्मेंस की यहाँ तक बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक मुझे EY के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के रिपोर्ट में मिला था, एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विथ यू कि इंडिया का जो एम्प्टी रनिंग परसेंटेज है, यानी रोड फ्रेट की अगर हम बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होता है, तो उसमें एम्प्टी रनिंग परसेंटेज ऑफ ट्रक्स इन इंडिया इज 35%। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। तो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टाइम्स द फ्रेट और द ट्रक्स आर एम्प्टी इन इंडिया। तो बेसिकली अगर आप मुंबई से दिल्ली कोई चीज़ भेज रहे हो तो आपके पास वो सिस्टम होनी चाहिए कि दिल्ली से वापस मुंबई आने के समय आपके पास
वैसे ऑर्डर्स हो, वैसे वैसे सारे लॉजिस्टिक्स इन प्लेस हो ताकि आप वो भी एफिशिएंटली कर पाओ। या फिर नहीं तो द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कि इनएफिशिएंसीज बढ़ जाएंगे, उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जो लोग मुंबई से दिल्ली भेज रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग इन द सिस्टम बिकॉज हमारे सारे एफिशिएंसीज जो है दे आर जस्ट वे वर्ड राइट नाउ। So that is quite that was quite drastic. 35% is the empty rank percentage, जबकि US जैसी कंट्री में it is just 15%, EU में that is at 20%. तो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें एक कंसेप्ट होता है 3PL 4PL विच इज बेसिकली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो अगर आप इस सेक्टर को समझना चाहते हैं, हर जगह पर ये वर्ड यूज़ होगा 3PL प्लेयर, 4PL प्लेयर। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम एन अमेरिकन वेबसाइट। तो यहाँ पर बेसिकली दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ 5PL, बट क्या होता है ये 1PL 2PL 3PL। सो 1PL जस्ट इमेजिन सिचुएशन जहाँ पर एक फार्मर है जो जिसके पास पोल्ट्री है एंड ही हैज़ टू डिलीवर द एग्स टू द ग्रोसरी स्टोर फॉर सेल। नाउ इफ द ग्रोसरी स्टोर इज नियर बाय, तो उस केस में दैट पर्सन वुडंट नीड एनी इंटरमीडियरी एंड दैट वुड बी 1PL, क्योंकि ही इज जस्ट प्रोड्यूस, उसकी पोल्ट्री में वो एग्स बन रहे एंड दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोसरी। 2PL तब आता है जब दैट पर्सन हु इज ओनिंग द पोल्ट्री हैज़ टू एंगेज अ कुरियर सर्विस। सो दिस इज जस्ट प्लेन कुरियर, someone who is just taking that package and delivering it to the grocery store. Now 3PL, now this is very important. 3PL तब आता है जब जिस पार्टी को, जिस इंटरमीडिएट को आप एंगेज कर रहे हो, उसके पास ना सिर्फ एक डिलीवरी का मोड है बट दे ऑल्सो हैव वेयर हाउसेज, दे ऑल्सो हैव पैकेजिंग। तो ये काफ़ी सर्विसेज आपको ऑफर कर सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए कि ग्रोसरी स्टोर में फिलहाल अंडों की ज़रूरत नहीं है, देन दैट पर्सन कैन स्टोर दोस इन द वेयर हाउसेज दैट दे हैव, एंड जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो बारी बारी से वो चीज़ें डिलीवर करेंगे। सो 3PL ऑब्वियसली इज गोइंग टू ऑफर यू मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज। 4PL तब होता है जब जो लॉजिस्टिक प्लेयर है दैट कंपनी बिकम्स पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। यानी इस केस में आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। लॉजिस्टिक कंपनी विल टेक केयर कि आपके जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है वहाँ पर कितनी डिमांड है, वहाँ पर उनको कैसे पहुँचाया जाना है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए कौन से हब से गुजरना पड़ेगा, वहाँ पर कितनी इन्वेंट्री रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक प्लेयर ही देखेगा। तो दिस इज़ अ वेरी कंपैरेटिवली न्यूअर कंसेप्ट 4PL प्लेयर जो होता है वो। एंड अमेरिका इज ऑलरेडी, डेवलप्ड मार्केट्स आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ 5PL, जहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन के होते ही सारी चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक प्लेयर कंट्रोल करता है। यानी यहाँ पर कंप्लीट सप्लाई चेन जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी, दैट इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द लॉजिस्टिक प्लेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से लॉजिस्टिक कंपनीज खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। अगर आप ज़्यादा वैल्यू ऐड दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन चार्ज मोर प्रीमियम फॉर इट, बट देन अगेन आपको फिर उतने असेट्स भी डेवलप करने पड़ते हैं। आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए, आपके पास पैकेजिंग के लिए लोग होने चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स कम विथ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द सेक्टर। अगर हम इंडस्ट्री मिक्स देखें कि 3PL मार्केट जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है इंडिया में, कि कौन से इंडस्ट्री के डिलीवरीज ज़्यादा है। सो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिलीवरीज और द वॉल्यूम ऑफ deliveries that are being done in this sector is in the auto component business. This is mainly the auto ancillaries. तो auto ancillaries को OEM को भेजने वाली जो चीज़ें होती है, they are mainly what constitutes 25% of the logistic movement market. 2% is engineering. Now e-commerce is 24% and this is growing very fast. तो e-commerce में बहुत मेजर वॉल्यूम्स है जो लॉजिस्टिक सेक्टर को केटर होता है। FMCG is at 10%, pharma at 5% and organized retail is at 10% एंड कुछ अदर सेक्टर्स मिला के 24% ऑफ द वॉल्यूम्स यहाँ पर बनते हैं। सो दैट वाज इट टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर मेरी कोशिश यही है कि इस सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैं आपके सामने थोड़े बेटर तरीके से पेश करूँ। आई होप इस वीडियो से आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investajna.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स है आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वो ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।